हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। किसी भी प्रोग्रामिंग में फ़र्स्ट प्रोग्राम लिखना बहुत ही एक्साइटिंग और एंटरटेनिंग होता है, क्योंकि फ़र्स्ट प्रोग्राम में बहुत सारे एरर्स आते हैं जिनको दूर करने के बाद जब आप सक्सेसफुली प्रोग्राम को रन करते हो, इट्स अ वेरी वेरी हैप्पी फीलिंग। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको जावा प्रोग्रामिंग का फर्स्ट प्रोग्राम कंपाइल करना और रन करना बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले अब्राहम लिंकन के एक कोट से मैं इसे शुरू करूंगा। इफ़ आई हैड 8 hours टू चॉप डाउन अ ट्री, आई वुड स्पेंड 6 शार्पनिंग माई एक्स। यानी अगर मेरे पास किसी पेड़ को काटने के लिए 8 घंटे हैं, तो उनमें से 6 घंटे मैं अपनी कुल्हाड़ी या एक्स को शार्प करने में लगाऊंगा। मैं एक कोट यहाँ इसीलिए बता रहा हूँ गाइस कि कंप्यूटर पे अपना पहला प्रोग्राम रन करने से पहले आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए उस प्रोग्रामिंग को लेके। लाइक जावा इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वो कैसे कंपाइल होती है, केस सेंसिटिव है या नहीं, उसमें कौन से कीवर्ड का यूज़ कहाँ किया जाता है, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको किसी एक अच्छी बुक से ऑफलाइन, स्पेशली एक हार्ड बाइंड बुक से पढ़ लेना चाहिए। ओके, तो इसी के साथ मैं आपको अपने फर्स्ट प्रोग्राम की तरफ ले चलता हूँ। तो सपोज वी हैव अ प्रोग्राम स्टूडेंट डॉट जावा। तो किसी भी प्रोग्राम में जो सबसे पहले जो होता है जावा के, सबसे जो अपर लाइन होती हैं, these are packages, right? Packages are collection of classes and interfaces and lots of things. तो इसको आप कंपेयर कर सकते हो सी प्रोग्रामिंग के हेडर फाइल से। वहाँ पे हेडर फाइल्स होते थे, उन हेडर फाइल में मेथड होते थे प्री डिफाइंड, जिन्हें आप यूज़ करते थे। यहाँ पे हम लोग उन्हें बोलते हैं पैकेजेस। ओके, तो पैकेजेस में आप कैसे यूज़ करते हो? आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ करते हो। जैसे इनिशियली यहाँ मैंने इनपुट आउटपुट और लैंग पैकेज रखा है, जिनका यूज़ किया जाता है इनपुट आउटपुट करने के लिए। अगर आपको यूज़र से इनपुट लेना है और आउटपुट लेना है, और प्रिंटिंग के लिए इन पैकेजेस में कुछ प्री डिफाइंड क्लासेस हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। ओके, सपोज आपको कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस यूज़ करने हैं, तो आप मैथ पैकेज को इंपोर्ट कर सकते हैं। वहाँ आपको सारे मैथमेटिकल फंक्शंस मिल जाएंगे। And we know Java is an object-oriented programming language, so everything is encapsulated in a class. आप क्लास के बाहर कोई भी कोड नहीं कर सकते हैं। देयर शुड बी अ क्लास। आपको जो भी करना है आपको क्लास के अंदर करना है। अनलाइक सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि एक प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वहाँ क्लासेस का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। आप सीधे फंक्शन या मेथड राइटिंग कर सकते हैं। ओके, तो दैट इज़ अ क्लास डेफिनेशन। जैसे यहाँ पे क्लास हमने बनाई स्टूडेंट, और उस क्लास के बॉडी में करली जो ब्रेसेस ओपन और क्लोज हैं, उसकी बॉडी में हम सब कुछ करते हैं। जावा के एक प्रोग्राम में एक से ज़्यादा क्लासेस हो सकती हैं। किसी भी क्लास के अंदर क्या होता है? मेथड। मेथड हमारा क्या होता है? जो यूनिट होती है, जो एग्जीक्यूशन की, या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, जिसे हम एक नाम दे देते हैं, दैट्स कॉल्ड मेथड। ये हमारे मेथड का डेफिनेशन है। गाइस, ये एक बेसिक प्रोग्राम है, ये पहला प्रोग्राम है, तो इसमें मैं कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, सिर्फ जो फंडामेंटल है वो डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे किसी भी प्रोग्राम में कुछ प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम कीवर्ड्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे इंपोर्ट क्लास, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, जिनका एक स्पेसिफिक मीनिंग है प्रोग्राम में। किसी भी लैंग्वेज में कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनका स्पेसिफिक मीनिंग होता है। जैसे इंग्लिश में यू, ही, इनका कुछ स्पेसिफिक मीन है जिन्हें हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं। या हिंदी में हम बात करें तो वह हम, ये जो वर्ड्स हैं ये कीवर्ड्स कहलाते हैं, जिनका स्पेसिफिक यूज़ होता है उस लैंग्वेज में। उसे आप अपने तरीके से यूज़ नहीं कर सकते, उनका एक स्पेसिफिक यूज़ है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्लास है, मेथड है, और उस मेथड के अंदर हमने एक लाइन लिखी है system.out.println। तो इस लाइन से क्या होगा? आप आउटपुट जो है प्रिंट कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा है। तो गाइस, इस प्रोग्राम को मैं एक नोटपैड एडिटर पे लिख के कंपाइल और रन करने वाला हूँ। तो आप यहाँ पे सीखेंगे कि आप एक जावा के प्रोग्राम को कंपाइल और रन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या ओपन कर लेते हैं? नोटपैड। ओके, यहाँ पे सबसे पहले आपको पैकेजेस इंपोर्ट करने हैं। दीज आर नॉट नेसेसरी, क्योंकि इन पैकेजेस में अगर आप कुछ नहीं यूज़ कर रहे हैं तो दीज आर ऑप्शनल। बट अगर आप पैकेजेस में कुछ पैकेजेस की कोई क्लासेस यूज़ कर रहे हैं तो उनका इंपोर्ट करना कंपलसरी है। ओके, एंड मेक श्योर ऑल द कीवर्ड्स शुड बी इन स्मॉल लेटर्स। ठीक है, जैसे क्लास इज़ अ कीवर्ड, तो क्लास हमारा जो है स्मॉल लेटर से होगा।
आपकी क्लास का नाम आप स्मॉल लिखो या कैपिटल, फ़र्क नहीं पड़ता है, बट जावा रिकमेंड्स कि आप अपनी क्लास का जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल लेटर में लिखो। ओके, तो हमने अपनी क्लास का नाम दिया स्टूडेंट, राइट। यहाँ पे हमको मेथड लिखना है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। args इज़ एन एरे हियर, जिसे हम कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं, जिसे आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या इनका यूज़ होता है। तो यहाँ पे आपके पास जो क्लास है उसका नाम है स्टूडेंट, और उस क्लास की बॉडी के अंदर एक मेथड है मेन मेथड, विच इज़ एक्चुअली एन एंटरिंग पॉइंट ऑफ ए प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम का जो शुरुआत है वो मेन मेथड से होता है। अगर मैं बात करूँ स्टैंड अलोन एप्लीकेशन की जिस पे अभी हम काम कर रहे हैं, तो हमें क्या प्रिंट करना है, system.out.println इज़ अ मेथड फंक्शन, प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसकी मदद से आप कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं। println यानी हेलो वर्ल्ड लिखो, और लाइन println यानी लाइन, हेलो वर्ल्ड लिख के नेक्स्ट लाइन में आ जाओ। तो दिस इज़ अ प्रोग्राम, आप इस प्रोग्राम को सेव करो। इसे सेव करने के लिए मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, जावा PRGs नाम से मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया। और इस फाइल को सेव करने के लिए भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, आप अगर वैसे करेंगे तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होंगी, क्योंकि आप बिगिनर हैं तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा कि आपकी फ़ाइल का नाम आपकी क्लास के नाम से सेव होना चाहिए जिस क्लास के अंदर मेन मेथड है। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, आपके प्रोग्राम का नाम यहाँ पे student.java है, और ये नाम मैंने क्यों रखा है इस फाइल का, क्योंकि आपका जो मेन मेथड है वो स्टूडेंट क्लास के अंदर है, इसीलिए इस प्रोग्राम का नाम मैंने student.java रखा। दैट इज़ नॉट कंपलसरी, दैट इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल, बट आप इसको ऐसे रखोगे तो आपको इनिशियली एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम नहीं आएंगी। तो मैंने एम ड्राइव में जावा PRGs फोल्डर के अंदर इस प्रोग्राम को सेव कर दिया है। अब इसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाए, इसके लिए आप कमांड प्रॉम्प्ट खोल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट खोल लिया, और क्योंकि हमारा प्रोग्राम एम ड्राइव में है तो हम एम कोलन जो है कमांड के थ्रू एम ड्राइव में स्विच कर गए, और हमारा जो प्रोग्राम है वो जावा PRGs फोल्डर के अंदर रखा है। अब यहाँ पे सबसे पहला स्टेप ये होता है कि यहाँ पे जहाँ पे इस वक्त आप हैं कमांड प्रॉम्प्ट में एम ड्राइव के अंदर, यहाँ पे विंडोज़ को पता होना चाहिए कि आपका जावा कंपाइलर कहाँ है। इसके लिए आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करने होते हैं। इसके लिए मैं ऑलरेडी एक पहले वीडियो बना चुका हूँ JDK इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन का, तो वो वीडियो आप यहाँ पे देख लेंगे। जैसे आप जावा C यहाँ लिखते हैं, आप वर्जन देख सकते हैं, इससे आप कंफर्म कर सकते हैं कि जावा कंपाइलर एक्टिव है कि नहीं, जावा कंपाइलर अवेलेबल है कि नहीं। तो यहाँ पे जावा कंपाइलर अवेलेबल है विथ वर्जन 14.0.2। यहाँ पे आपकी फ़ाइल भी अवेलेबल है, आप dir कमांड यानी डायरेक्टरी कमांड से उसको देख सकते हैं, student.java। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इस फाइल को कंपाइल करूँगा, पहले हम उस फोल्डर को जो है खोल लेते हैं। आप देखेंगे हमारा एक फ़ाइल यहाँ पे student.java है जिसका एक्सटेंशन क्या है, जावा। आपको कंपाइल कैसे करना है, आपके कंपाइलर का नाम है जावा C यानी जावा कंपाइलर, और आपकी फ़ाइल का नाम, जैसे ही आप इसे कंपाइल करेंगे आप देखेंगे जावा फाइल के अलावा एक इंटरमीडिएट कोड या क्लास फाइल भी यहाँ पे जनरेट हो जाएगी, आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके, अब इसमें कोई एरर नहीं है, अगर कोई एरर होती तो यहाँ पे हमारे पास वो एरर आती। फॉर एग्जांपल हम यहाँ सेमीकोलन लगाना भूल जाएं और मैं सेव करके दोबारा कंपाइल करूँ तो ये हमें एरर देगा कि देयर इज़ अ सेमीकोलन एक्सपेक्टेड, ओके, ऑन लाइन नंबर 6, राइट। तो मैं उस एरर को ठीक करता हूँ और वापस से कंपाइल करते हैं। तो ये एक सक्सेसफुल कंपाइलेशन है, यानी यू आर रेडी टू एग्जीक्यूट योर कमांड। रन करने के लिए आपको क्या लिखना है, जावा और आपकी क्लास फाइल का नाम। तो हमारी क्लास फाइल का नाम क्या है, हमारी क्लास फाइल का नाम है स्टूडेंट, राइट। तो आपको उस फाइल का नाम नहीं लिखना है .java का, आपको अपनी क्लास फाइल का नाम यहाँ पे देना है, विच कैन बी डिफर फ्रॉम द फाइल नेम जहाँ पे आपका कोड है। तो जैसे ही आप लिखेंगे जावा और क्लास नेम तो वैसे ही आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो दैट इज़ हाउ यू कैन रन योर फर्स्ट प्रोग्राम इन जावा एप्लीकेशन।
ओके, तो मैंने यहाँ पे नोटपैड एडिटर का यूज़ किया है। आप लोग चाहें तो ब्लूजे, एक्लिप्स, नेटबीन्स, व्हाटएवर यू वांट, बट मैं रिकमेंड करूँगा आप नोटपैड यूज़ करें, क्योंकि यहाँ पे कोई सिंथेटिकल हेल्प नहीं मिलती है जिससे हमारा सिंटैक्स जो है स्ट्रॉन्ग हो जाता है। फॉर एग्जांपल वो आपको फाइल में यहाँ पे एरर नहीं बताएगा कि यहाँ पे सेमीकोलन मिसिंग है, या कीवर्ड जो है अलग कलर से नहीं आएंगे। अगर आप एक्लिप्स या नेटबीन्स या किसी एडवांस एडिटर पे काम करते हो तो एक कीवर्ड अलग कलर से आते हैं। प्लस जब भी आप कोई पैकेज लिखते हो या आप सपोज सिस्टम लिख रहे हो तो ये out.println की हेल्प देने लगता है, जिससे क्या होता है आपका जो मेमोरी, आपका दिमाग काम नहीं करता है, उसमें आपके दिमाग की एक्सरसाइज नहीं होती है, वो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें लिखता है। बट आप नोटपैड जैसे एक फ्लैट प्लेन एडिटर पे काम करते हो तो आपका सारा जो फोकस होता है कोड पे होता है, आपको खुद सारा कोड लिखना है, आपको कोई हेल्प नहीं मिलती है, जिससे आप सिंथेटिकली काफ़ी स्ट्रांग हो जाते हो। आपके लॉजिकल स्किल्स पे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इससे, लेकिन आप सिंथेटिकली काफ़ी स्ट्रांग हो जाओगे। ओके गाइस, तो मेरी रिकमेंडेशन है, अगर आप पहली बार जावा प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं या कोई भी प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो ट्राई टू लर्न ऑन अ फ्लैट एडिटर लाइक नोटपैड और सबलाइन। ओके, अभी इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रोग्राम के बारे में, जावा के प्रोग्राम के बारे में और सारी चीज़ें बताऊँगा, और नए कीवर्ड्स और डेटा टाइप्स और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।